सारे भाइयों ने राम राम। भाई मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू और भाई देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पे गुट्ठा टेक और खबर का लाग जा डेक और खोल ले अपना डेट और हम पहुंच गया भाई ऑस्ट्रेलिया। यानी कि बैठे तो हाँ भारत में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की एक छोरी भाई नीतू सियाग यानी हरियाणा की बेटी और ऑस्ट्रेलिया में जा रही थी, लेकिन उसका ऑस्ट्रेलिया में जी कौन लग गया, पूछांगे क्या था जी कौन लग गया। और आड़े के गोलगप्पे और जलेबी। और ये देखो ये आकी ने भी न्यू दर जो कर कसी दे रह रहे हैं कंधे पर, जो कर अपने हरियाणा के किसान कंधे पर कसी दे रह रहे हैं नहीं न्यू तो या आकी दर ही है। और ये कुछ तस्वीर तो हमने दिखा दूं। हरियाणा महादेश ने क्या उत्पात मचाया है, उत्पात तो क्या है, ये गोलगप्पे और भाई और ये जलेबी गोवाना वाली मशहूर जलेबी और गोलगप्पे चाह मेरे ख्याल तक इकट्ठे खा लिए। तो फिलहाल जो है लाइन पे भी जुड़ गई है नीतू सियाग। नीतू जी हमारे दर्शकों ने पहले तो राम राम कर दो। राम राम जी, सारे दर्शकों को राम राम। तो नीतू जी आपने एलनाबाद इलेक्शन के जो नतीजे आने से पहले यानी कि प्रत्याशियों की घोषणा करी गई थी उस टाइम तक सिर्फ, और आपने एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी करी थी एलनाबाद के इलेक्शन को लेकर। सबसे पहले तो एक बार उसे के ऊपर चर्चा करेंगे। हालांकि आपकी जो के बोलिया कर जो भविष्यवाणी है ना, बस वो रह गई कसर सी थोड़ी लोवर लाग गया था, मामला गड़बड़ हो गया था ना जी। ने भविष्यवाणी फैलती होया करती है। एक बारी मुख से बात निकल जाए तो यूनिवर्स पूरा कर देती है ना, फिर वो हटा नहीं करती, होती है वही बातें। अच्छा तो हाँ जी, आज भी कि मैं मनीषा लागा भविष्यवाणी करने का मूड में हो। और फिलहाल जो है 500 दर्शक लाइव जुड़ गए हैं और 1000 दर्शक जुड़ गए। बता दियो के पत्ते खोलोगे आज जी ठीक है, जोन से खुलाओगे वैसे ही खोल लेंगे। अच्छा पहले तो एक बार हमारे दर्शकों ने को याना साना छोड़ छिंदा बड्डा छोटा बूढ़ा ठेड़ा गद पड़ोसी मित्र प्यारा सारे मिलकर वीडियो ना शेयर कर दो। याना शाना छोट छिंदा छोट छिंडा बड्डा छोटा बड्डा छोटा बूढ़ा ठेरा बुड्ढा ढेरा अगत पड़ोसी अगत पड़ोसी मित्र प्यारा सारे मिलकर वीडियो ना शेयर कर दो। सारे मिलके वीडियो ना शेयर कर दो और अपने व्यू दो। हाँ अच्छा एक बात तो ऑस्ट्रेलिया में जाकर हरियाणवी भूले को नहीं आप? ना जी, मैं हरियाणवी कल्चर को प्रमोट करती रही हूँ काफी सालों से। अब्रॉड में लेकर गए हैं, ब्रिस्बेन की गलियों में बच्चा हरियाणवी बोलता है वहाँ पे भी। अच्छा दर्शकों के कमेंट आने लग रहे हैं और वह न्यू पूछने लग रहे हैं कि भाई ये दो गोद क्यों कर लाओ गिल्ला अपना इसका गिल्ला सियाग भी और मलिक भी यू के चक्कर है? भाई नीतू मलिक तो हमारा पेरेंटल नेम हो गया। अच्छा जी। और सुहाग उनके वहाँ शादी हो गई, उधर ने खुद दे दिया तो 2 गोद हो गई, पर दोनों पार्टी खुश रहनी चाहिए। एक बात आप यूज करो इलेक्शन लड़ते भी काम आओगे। हाँ जी चलो अच्छा यूँ बताओ आप ऑस्ट्रेलिया से भारत कब आए और कितने दिन का आपका ऑस्ट्रेलिया का जो एक्सपीरियंस है ऑस्ट्रेलिया का वो कितने दिन का है? ऑस्ट्रेलिया से मैं अभी अब की बार तो 7 साल में आई हूँ अपने हरियाणा में वापस। अच्छा जी। और हाँ जी, वैसे तो मैं 14 साल हो गए वहाँ पे गए हुए, तो अभी मुझे 10-12 दिन हो गए आए हुए। तो यह जो भविष्यवाणी करनी सीखी आपने ऑस्ट्रेलिया में सीखी है क्या भारत से सीख कर जा रहे थे? ना जी, ये तो मैं बचपन से ही करती रहती थी भविष्यवाणियां। तो अच्छा भविष्यवाणियां ऐसी नहीं होती, कुछ भी हम मुंह से निकालते ना कुदरत खुद पूरा कर देती है, तो इसलिए अच्छा निकालो। तो मैंने निकाला अच्छा और अच्छा हो गया बस। अच्छा और मेरे ख्याल से दर्शक भूले को नहीं होंगे क्योंकि एलनाबाद के जब इलेक्शन थे और नीतू सियाग को हमने लाइव जोड़ा था और इन्होंने स्पष्ट तौर पे भविष्यवाणी कर दी थी कि एलनाबाद में 100% मान के चलिए। मेरे ख्याल से दर्शक समझ गए होंगे इसका मतलब क्या है 100% का। क्यों जी? जी बिल्कुल है। आपने बताया था ये कॉपीराइट है, हम बोल भी नहीं सकते है ना आप तो बोल सको नीतू जी। अच्छा जी, भाई दर्शकों को समझ में आ गया होगा। मैं किसानी तहसील नेता अभय सिंह चौटाला जी की बात कर रही हूँ। 100% मान के चले वही जीतने थे और 971 दर्शक हो गए नीतू जी। जी 1000 का लामना लग गया, ले अगली भविष्यवाणी भी करनी है आपने। अच्छा जी ठीक है। तो फिलहाल जो है आप जैसे हरियाणा में पहुंचे तो हरियाणा की चिंता होगी आपने, क्या बात है, क्या कारण था कि हरियाणा की चिंता हुई आपने?
देखो जी, मैं 7 साल में आई हूँ। वैसे तो हम वहाँ भी देखते रहते हैं हरियाणा के हालात। तो हरियाणा के हालात आज के दिन मुझे लगे बद से बदतर हो गए हैं। हर एक वर्ग का, हर एक व्यक्ति, कर्मचारी, ये आपने जो छोट छिंडा बड्डा छाड़ा और सारे अगत पड़ोसी मित्र प्यारे कहे थे, याद हो गया आपका? तो है हाँ जी। ये सभी एक से एक दुखी है, कर्रा रहा है सारा हरियाणा ना। एक चीज के लिए यूं तरस रहा है कि उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही किसी की। अभी मैं रोहतक में थी 4-5 दिन पहले, तो वहां पे औरतों ने, आंगनबाड़ी की कर्मचारियों ने धरना दिया हुआ था। उनकी मांगे पूरी नहीं कर रही सरकार, उधर से किसी की नौकरियां नहीं निकाल रही, कहीं कुछ कहीं कुछ। हर एक वर्ग में हाहाकार मची हुई है चारों तरफ से। कहीं 6 बजे के बाद दुकानें बंद हो रही है तो व्यापार ठप हो रहे हैं, कहीं कुछ हर तरफ। मतलब इंसान भूखमरी में आने वाला है, बस बुरा हाल हो गया है। तो इसलिए मुझे बहुत चिंता हुई कि ये चल क्या रहा है इतने साल से यहाँ पे हरियाणा में। तो नीतू जी छोड़ के गए थे, जब गए थे हरियाणा का खुशहाल प्रदेश था जब हम यहाँ थे। नीतू जी, इसके लिए क्या लगा आपने? कसूरवार कौन है? किसका कसूर है इसमें सारा मामला में? बिला ई गोला पे कोई फिरकी ले बताए, फिरकी कौन ले रहा है इसमें? इसमें फिरकी तो देखो जी, जो रूलिंग पार्टी होती है, जिसकी सरकार होती है, वही चलाता है ना पूरा प्रदेश को। तो रूलिंग पार्टी कोई काम ही नहीं कर रही है। मैंने देखा यहाँ पे स्कूल बंद किए हुए हैं और ठेके खुले हुए हैं। तो अगर ठेके खुले रहे तो फिर बच्चे क्या ठेके में पढ़ने जाया करेंगे क्या? बोतलों की पढ़ाई करेंगे? ये तो बड़ी बात कह दी आपने। यानी कि शराब के ठेके तो खुले हैं और मार्केट बंद है, आम आदमी परेशान है। बिल्कुल। बच्चे घर में क्या कर रहे हैं? बच्चों का घर में बैठ के फ्यूचर खराब हो रहा है, घर में माहौल नहीं होता पढ़ाई का, इसलिए स्कूल बनाए गए हैं। अगर हम ऑफिस का काम घर में बैठ के नहीं कर सकते, इसलिए दफ्तर बनाए गए हैं। इसलिए हर एक मंत्री का भी एक ऑफिस बना हुआ है। अगर घर में ही सब कुछ होने लगे तो फिर इन बिल्डिंग्स पे पैसा खराब करने की क्या जरूरत है? तो ये जो शराब के ठेके खुल रहे हैं या और इस तरह के जो हरियाणा में जो सिस्टम चल रहा है, इसका फायदा किसने है, नफा किसने, टोटा किसने है, कौन फायदा उठा रहा है, कसूरवार कौन है? टोटा तो आम जनता को है, सबको ही टोटा है। आपको भी, हमको भी, हर एक परिवार को। अगर किसी के घर के लोग दारू पी के घर पे आएंगे तो घर नहीं खराब होएगा, घर उजड़ेंगे। बच्चे वैसे ही स्कूल नहीं जाते हैं तो वो अनपढ़ भी होंगे, घर का माहौल देख के वो क्या करेंगे? कोई खुदकुशी करेगा, कोई कुछ करेगा, घर में क्लेश का और नकारात्मक वातावरण फैलेगा। एक घर में फैलेगा, पूरे समाज में फैलेगा, गांव फैल के, तो हाहाकार मचनी गई क्या? और फायदा तो जिन्होंने ठेके खुलवा रखे हैं उन्हीं को हो रहा है, उन्हीं के घर भर रहे हैं। किसने खुलवा रखे हैं? खुल के बात करो आप। सुनो, गोहाना वाली जलेबी की तरह घुमा के बात ना करो। ठेके तो ये सरकार ने ही खुलवा रखे हैं। सरकार में कौन है? ठेके किसका भंडार हैं? ये डिप्टी सीएम के भंडारे हैं। अच्छा, तो वही खुलवा रहे हैं। अभी मैंने 2-3 दिन पहले देखा था, वो लाइव वीडियो में थे और एक बच्चे ने उनसे सवाल पूछा, किसी लड़के ने, कि नौकरियों का क्या रहेगा युवा लोगों के लिए, वैकेंसी कब? तो वो उसका तो जवाब दे नहीं रहे डिप्टी सीएम सर। वो पहुंच गए वहां पे कि तेरा हेयर स्टाइल पे पहुंच गए। भाई सैलून का काम भी शुरू करना है क्या डिप्टी सीएम ने? अब हेयर स्टाइल पे पहुंच गए। आप सीधी बात करो ना, बच्चे ने जो क्वेश्चन किया उसका आंसर क्यों नहीं कर रहे? वो तो ऐसा है नीतू जी सुनो, क्वेश्चन किया है। अभी एक जहां भी जाएंगे एक क्वेश्चन इनके यूं पत्थरों की तरह लगेंगे, फिर काट भागेंगे। तो ये सोचना चाहिए कि आप न्याय कर रहे हो कि नहीं लोगों के साथ। नीतू जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं मन की बात के प्रोग्राम का नाम तो होता है मन की बात, और वो करते हैं फिर रंग की बात, और हम कहते हैं ढंग की बात करो। लेकिन वो मन की बात की तर्ज पे डिप्टी सीएम साहब जो है उन्होंने भी प्रोग्राम शुरू किया और लोगों के साथ लाइव जुड़ना शुरू किया। क्या आपको नहीं लगता कि 75% रोजगार देने की जो बात है उसके ऊपर कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम साहब काम कर रहे हैं? देखो जी, लाइव प्रोग्राम शुरू करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इन्होंने वायदे किए थे, जो इन्होंने मैनिफेस्ट बनाया था, जो भी इन्होंने पोर्टफोलियो बनाए थे, अपने विजन बनाए थे चुनाव में, 75% जैसे आप बोल रहे हो, तो ठेके खोल के तो ये 75% का 1% भी रोजगार नहीं दे पाएंगे किसी। एक बात तो है नीतू जी, 75% शराब भी तो तैयार हो जाएंगे। 75% शराब भी तैयार हो जाएंगे और बोतला की पढ़ाई पर नौकरी करेंगे भी। ये कितने ठेकों में कितने % युवाओं को नौकरी देंगे, वो तो डिप्टी सीएम बताएंगे ना। ब्रांड की नॉलेज हो जाएगी, क्या ब्रांड की दारू हो। हाँ जी, मुझे तो लगता है उनको लाइव प्रोग्राम छोड़ के नौकरियों पे ध्यान देना चाहिए कि युवाओं को रोजगार देना कैसे है, और एजुकेशन सिस्टम को खोलना चाहिए और उसको बेहतर बनाना कैसे है। तो नीतू जी फिलहाल
सर कौन है, वो क्या कर रहे हैं हरियाणा में बैठे? नीतू जी, फिलहाल अगर मैं बात करूं तो काफी हालात खस्ता हैं और सरकारी बीमारी का नाम लेकर काफी कुछ आम आदमी के साथ जो है काफी दुर्व्यवहार के मामले सामने आ रहे हैं। जबरदस्ती जो है ना जेब काटी जा रही है। ऐसे में क्या लगा आपने हरियाणा के लिए बेस्ट विकल्प क्या उसके है? देखो, अभी हमारा किसान आंदोलन बहुत लंबा चला और उसके बाद हमने जीत हासिल की। जो किसानों का हितैषी नेता होगा वही हरियाणा के लिए बेस्ट विकल्प है। और हरियाणा, मैंने देखा किसानों के लिए रिजाइन दिया था चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने पूरे भारत में। और उन्होंने कहा कि अगर मुझे बार बार जरूरत पड़ी इस्तीफे देने की किसानों के लिए या किसी भी वर्ग के लिए, तो वो बार बार इस्तीफे देंगे लोगों के लिए और धरने देंगे और सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे इस अन्याय के खिलाफ। और हर एक जन जन के साथ खड़े हैं, जो जन जन का हितैषी हो, जन जन का दुख में साथ देने वाला हो, ऐसा नेता चाहिए हमें। ऑस्ट्रेलिया का आपका 7 साल का तजुर्बा हो रहा है, तो फिलहाल यहाँ आप 7 साल के बाद जो है भारत वापस आई हैं, तो मिले आप उनसे 100% से, अभय सिंह चौटाला जी से? हाँ जी, मैं ऑस्ट्रेलिया से आई हूँ, तो मुझे पहले ही आते ही उनसे मिलने का मौका मिला। उन्होंने मुझे बहुत सम्मान दिया। और सम्मान तो न्यू बताओ, सम्मान तो देना था, भविष्यवाणी कर रखी थी आपने। देखो, हम एनआरआईज है यहाँ पे और मैंने 2016-17 से हरियाणवी कल्चर को प्रमोट करना शुरू किया अब्रॉड में। 2014 से भाजपा की सरकार रही है हमारे उसमें, जब भाजपा के कितने सारे ऑफिशियली लोग हम एनआरआई से कनेक्ट रहते हैं हर एक देश में, और ये लोग विदेशी यात्राओं पे जाते हैं, कोई भी मंत्रीगण हो गए या इनके ऑफिस के कुछ भी, तो ये हम लोगों से कांटेक्ट करते हैं इनके टीम मेंबर्स या इनके ऑफिशियल्स की, आएंगे तो आप लोग हरियाणवी हो, प्रतिनिधि करो, इनके रिस्पेक्ट करो, ये करो वो करो। तब तो इनको वहां पे भी फूल मालाएं चाहिए विदेशों में भी हर एक को। जब हम एनआरआई आते हैं तो इनको पता नहीं हम एनआरआई की ये जात भी ले लें तो कि हमें कुछ हमारे यहाँ पे तकलीफ तो नहीं हुई या कोई सुविधा चाहिए तो नहीं गवर्नमेंट की तरफ से। इतने कल्चर के लिए हम कर रहे हैं, तो अब मुझे जो सम्मान दिया जिन्होंने, तो हम तो वहीं जाएंगे ना जहाँ सम्मान मिलेगा। नीतू जी, अब्रॉड की अगर मैं बात करूं तो हरियाणा के कितने के ऐसे लोग हैं जो हरियाणवी कल्चर को पसंद करने वाले लोग हैं? देखो, पसंद तो सभी करते हैं, लेकिन उसका जो कल्चर का फैलाव है और जन जन तक पहुंचाते हैं, कल्चर के बारे में बताना, उसको प्रमोट करना, वो कुछ ही लोग कर पाते हैं। क्योंकि काम छोड़कर एक वॉलंटरी वर्क करना अपने प्रदेश के लिए, भाषा के लिए, कल्चर के लिए, तो वो कुछ लोग कर पाते हैं, सभी नहीं कर पाते। लेकिन एंजॉय सभी करते हैं, मिस भी करते हैं अपने कल्चर को। चलो, और पूरा मजा भी उठाते हैं हरियाणवी का। चलो, एनआरआई की अगर मैं बात करूं तो हरियाणा का जो अपना आर्थिक व्यवस्था है उसमें एनआरआई का कितना योगदान सिद्ध हो सकता है और उसमें आप लोगों की क्या भूमिका रहेगी? देखो जी, एनआरआई जो है वो बहुत बड़ा योगदान देते हैं। बहुत सारे एनआरआई हम लोग सपोर्ट करते हैं, अपने बच्चों को यहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन को करते हैं। बहुत सारी हमने ऑर्गेनाइजेशंस, संस्थाएं, जो सोशल संस्थाएं हैं जो गरीब बच्चों के लिए करते हैं। और गवर्नमेंट की प्लान होती है, गवर्नमेंट हम लोगों को इनवाइट करती है कि इन्वेस्टमेंट बिजनेस लेके आओ वहां से, बाहर से, तो उसमें तो एनआरआईज का बहुत पूरा सहयोग चाहिए गवर्नमेंट को। जब एनआरआईज को कुछ देना उनको पड़ जाए तो वो फिर कुछ नहीं पूछते कभी एनआरआईज को। चलो, तो 7 साल में आई हूँ, मेरे पास तो किसी गवर्नमेंट वाले का यहाँ खोज खबर नहीं आई। पहले आती रहती थी, अभी तो कुछ नहीं आई। चलो नीतू जी, अब हरियाणा में लेकर आऊँ तो खुश रहेंगे वो लोग। हरियाणा में अब आप हरियाणा में पहुंचे हो, गोहाना की जलेबी भी खा ली आपने और गोलगप्पे भी खा लिए, क्या नाम है, एमपी में भी खूब घूम रहे हो आप, तो हरियाणा के लिए क्या कुछ करोगे? देखो, हरियाणा के लिए जो अच्छा विजन लेकर आएंगे वही करेंगे। हरियाणा की भलाई किसमें छुपी है, लोगों को जागरूक करेंगे। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का विकल्प है हमारे पास? आईएनएलडी का है, ये किसानों की हितैषी पार्टी रही है। और अभय सिंह जी चौटाला जी एक ऐसी शख्सियत है जो किसानों के लिए बलिदान दिया भी है, और किसान आंदोलन में हमें किसानों की जीत भी मिली है। और वो जन जन के हितैषी नेता है, तो ऐसे नेताओं को हमें लेके आना चाहिए। और जो पार्टी मैनिफेस्टो बनाएगी, जो भी पोर्टफोलियो बनाएंगे, हम विजन बनाएंगे, तो उसी को सपोर्ट करेंगे जिसमें सबका भला छिपा हो। चलो, ये हरियाणा में कितने दिन के लिए, यानी कि भारत की अगर मैं बात करूं तो कितने दिन का पड़ाव है आपका? अभी मेरा 15-20 दिन का और पड़ाव है जी, तो फिर एक बार लौटेंगे और फिर दोबारा फिर आ जाएंगे। अभी तो ये कोविड वगैरह करके भी फंसे हुए थे ना, थोड़ा आ नहीं पा रहे थे।
चलो जी, अब अगला न्यूनता आपका संसार क्रांति ऑफिस पे है और सारी बात जब पे कर लेंगे तो फिर रूबरू बैठ कर के करेंगे। जब भारत में आए पास अभी जब वीडियो कॉल पर बात करनी पड़ेगी तो फिर फायदा क्या लग गया। हाँ ये बात तो सही है जी। अब मैं बस नेक्स्ट वीक में आऊंगी तो फिर आपके ऑफिस में 100% आएंगे जी। चलो चलो, बिल्कुल स्वागत है जी आपका। और कुछ भविष्यवाणी आपकी जो है ना ऑफिस पर आमने सामने बैठ के करवाएंगे। ठीक है जी, भविष्यवाणी करके जाएंगे। ठीक है जी, तो जी आप हमारे साथ लाइव जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, धन्यवाद। राम राम। राम राम जी। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। तो भाई ये थी नीतू सिंह सियाग, मलिक सियाग, तो जिनने बताया भाई हरियाणा की परिस्थिति और भाई बाहर की परिस्थिति भी बताई और काफ़ी कुछ हैं, कुछ खुलासे जब संसार क्रांति ऑफिस पर ये पहुंचेगी तो भीतर की बात और भीतर की बात कढ़वाएंगे, पूछांगे हरियाणा में क्या कुछ कमी लगी और किस बात की चिंता है इन्हें। हरियाणा में आकर सबसे बड़ी चिंता किस बात की लगी, यह बात भी पूछेंगे इन पे। तो वीडियो ने जी लाकर शेयर कर दो भाई, शेयरिंग का कर दो फतूर ताकि समस्या उसके दूर और मजा आवे भरपूर। ठोको शेयर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हरियाणा, जय भारत।